नमस्ते साथियों। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखो, आज 3 तारीख है। आज से सबका 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको आज से टीकाकरण चालू होगा। और सोचो, मतलब पेरेंट्स ने सोचना चाहिए कि अपने बच्चे को हम अपने ही हाथों से हमारे बच्चे का गला दबा रहे हैं। ये सोचो, ये टीका है क्या? ये पनीर टीका खा के हमारे बच्चे सुरक्षित है क्या? ये तो कम से कम सोचो। क्योंकि डॉक्टर बल्हार जी ने बताया है, जो उनके ही नज़दीक एक बच्चे की डेथ हो गई है सिर्फ टीकाकरण की वजह से। तो आप सोचो समझो, अपने बच्चे का अपने हाथों से ही गला मत दबाइए। ज़रा सोचे, क्योंकि सोचने के बाद में ही हमें समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली है क्या। जब हमें पता ही नहीं उसमें क्या है, उसमें कौन सा वायरस डाला है, और उसकी वजह से अभी देखो, उस दिन जो बैठक हुई है राजस्थान में, तो वहाँ के सब मंत्री के सामने जो बोल रहे हैं कि सबको डराना चाहिए, स्कूल बंद करना चाहिए, कॉलेज बंद करना चाहिए। और सब जब डर जाएंगे, तब डरने के बाद में दहशत दहशत फैलाओ। और जब हमारे दिमाग में वो डर बैठ जाएगा, तो हम डर के वजह से हम टीकाकरण लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आप पूछो उनसे कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर कुछ हो गया तो हम किसको, मतलब आप बाद में किसी को पूछ नहीं सकते, क्योंकि आपने खुद के ही हाथ से जो फॉर्म भर के दिया है उस पे लिखा है कि आप आपकी जवाबदारी से ये बच्चों का टीकाकरण कर रहे हो। तो आप खुद ही सोचो, जब सरकार ही जिम्मेदारी नहीं ले रही है, जो पनीर टीका देने वाले हैं वो भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी हम पे है। तो हमें खुद को सोचना चाहिए, हमारे बच्चे के लिए हम क्या सही है और क्या सही नहीं है, ये सोचो। और तभी ये डिसीजन लो कि बच्चे को पनीर टिक्का खिलाना है या नहीं खिलाना है। देखो, एक बार पनीर टिक्का दे दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, ऐसा कितने पनीर टिक्का लगेंगे वो मैं तो बोल नहीं सकती हूँ। ये सब प्रूफ के साथ है, हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है उसके। क्योंकि हमारे नज़दीक ही 2 जन की डेथ हो गई है पनीर टिक्का लेने के कारण। तो आप सोचो कि पनीर टिक्का देना सही है या गलत है। तो अभी आप डिसीजन लो, कम से कम आप तो रुक जाओ। बच्चे को हमने तो ले लिया, लेकिन बच्चे लोगों के लिए ये बहुत डेंजरस है। तो आप सोचो। और डॉक्टर बल्हार जी का वीडियो देखो, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का वीडियो देखो। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उन्होंने कितने लोगों को कितने साल से समझा रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में शायद भूसा भरा है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। हम सोचते ही नहीं हैं कि एग्जैक्टली है क्या। कभी कौन से डॉक्टर से आपने आज तक पूछा है क्या, ये कौन सी दवा है, ये किसके लिए है, ये क्या? मतलब हम सोचते नहीं हैं। इसका मतलब हम पागल है, दिन में दिन पागल होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें गुलामी करने की आदत हो गई है। अब एक बार आप गुलाम हो जाएंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अभी फटक से अपने बच्चे को कम से कम पनीर टिक्का लेने से रोक लीजिए। जो कितना भी आप लोग पैसा कमाएंगे, कितना भी बच्चे लोगों के लिए पढ़ाएंगे, लेकिन जब हम ही नहीं रहेंगे, जब ये डॉक्टर भल्लार बोलते हैं कि जब हमें सड़ के मरना है, तो पैसा के लिए हम क्या करेंगे? इतनी सैलरी है, हम पगार, बाकी के जो सब कर्मचारी है वो सिर्फ और सिर्फ सैलरी के लिए ही काम कर रहे हैं। क्योंकि सैलरी मिल गई तो उन्हें कोई टेंशन नहीं, चलो जाने दो, हम सैलरी के लिए वैक्सीन लगाएंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितने चाहे उतने टीका लगा लेंगे। लेकिन हमें सैलरी चाहिए, मिलनी चाहिए। और सैलरी मिल गई मतलब हो गया क्या? आप किसके लिए जी रहे हो? खुद के लिए कि या परिवार के लिए? तो परिवार के लिए जीना है तो आपको खुद को जिंदा रहना जरूरी है। आप जिंदा रहेंगे तभी तो सब कुछ कमा सकते हो। और 2 साल 3 साल चला जाएंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं जाएगी। तो आप अपनी ज़िंदगी खुद बचा सकते हो। खुद की जिम्मेदारी खुद लीजिए, अपने हाथों से अपने बच्चे का गला मत दबाइए। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ, वो वीडियो में क्या है आप देख लीजिए। क्योंकि जो अधिकारी है, जो मंत्री है, ये सब जनता को डराने के लिए क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं।
आप वो वीडियो सुनिए। और इसके लिए एक आदेश तो आज जारी होना ही चाहिए, स्कूलें तो बंद करनी चाहिए। ये स्कूलों में जैसे ही बंद होगी लोगों में दहशत भी बढ़ेगी। लोग आप जो चाहते हैं कि बिहेवियर करे वो सब मानेंगे, आपका प्रोटोकॉल जो भी लागू करोगे, क्योंकि वास्तव में दहशत है और ये बच्चों से ही ज्यादा फैलता है। जैसे ही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक बार सिर्फ चाहे 7 दिन ही आप बंद करो तो लोगों को ये पता चलना चाहिए गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया क्योंकि सुबह ऑटो, बस, सब साधनों में आपको बच्चे भरे हुए मिलेंगे, एक एक ऑटो में। तो क्या करना, कि आप क्या कहते हैं? स्कूल बंद करने चाहिए, बंद करने चाहिए, स्कूल बंद करने चाहिए। अभी बंद, अभी चालू है भगवान जी। अभी विंटर वेकेशन चल रहा है सर, 3 तारीख से प्रारंभ होने वाले थे सर। मतलब अभी छुट्टियां चल रही हैं और 3 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। आपका मतलब स्कूल 3 तारीख नहीं खोला? आपका मतलब मेरा मानना ये है कि स्कूल अभी 10-7 अभी बंद है, छुट्टी है अभी। तो अभी 3 दिन बाद खुल जाएंगे सर, 3rd से खुल जाएंगे फिर से 3 तारीख। हाँ सर, तो बंद अभी तो बंद है, पर सर आगे बंद करना चाहिए, एटलीस्ट 15 दिन के लिए तो करना ही चाहिए सर। स्कूल बंद करने से एक हुक्म क्या होता है, जैसे ही आप स्कूल बंद करते हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या सकते हो, यहाँ भीड़ ज्यादा, सब ज्यादा इन्हीं जगहों पर है। और एक बार आप रेस्ट्रिक्ट करोगे तो लोग, आपका जो आदेश जाएगा उसमें सब लोगों में डर भी है, ऐसा नहीं है डर नहीं है, डर है। मान लीजिए जैसे ही ये शुरू हुआ, रोज अखबार में खबर आती है, टीवी पर आती है, तो मैं भी जैसे भीड़ में रोज मिलता हूं, अभी सुबह मिल रहा था तो खुद लगा लूंगा मास्क, तो डर तो सबको लगता है कहीं हो नहीं जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो उसमें प्रताप सिंह जी, फिर अभय कुमार जी, कोई अब मैं थोड़ा एसेसमेंट कर रहे हैं कि जैसे पंजाब ने किया, तनख्वाह रोक दी कर्मचारी, अपन वो नहीं कर रहे हैं। कई लोगों ने एंटी माल वगैरह में एंट्री बंद कर दी है बिना वैक्सीन के। उसी ढंग से आपको ये फैसले करने पड़ेंगे। वही स्कूल के बच्चों की स्कूल अगर बंद करनी है तो वही बाद में खोलेंगे, तब भी उनके माँ बाप का भी वैक्सीन होना जरूरी है। ये कुछ आपको फैसले करने पड़ेंगे। जी सर, तब जाके लोग मानेंगे। फिर थोड़ी कड़ी तो करनी पड़ेगी। देखो, एक बात समझानी पड़ेगी लोगों को। जैसे आप है, मान लीजिए आपको मैं तो नहीं लगाऊंगा, आपको अधिकार नहीं मना करने का कानून के हिसाब से। देखा आपने किस तरह से जनता को डराने की प्लानिंग चालू है, लेकिन सबके दिमाग पे, शायद सब दिमाग पे गिरे हुए हैं, हमारे दिमाग ही चलते नहीं है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। दूसरे कंट्री में सब बोलते हैं वो देश में ऐसा है, वो देश में वैसा है, वो देश में ये है तो हम वैसा ही कॉपी करेंगे। लेकिन वो देश में आज इतने आंदोलन चल रहे हैं, कितने क्या क्या कर रहे हैं लोग, सब सड़क पे उतर गए। लेकिन हमारे देश में सब घर में बैठे और चोर की तरह अपने जो बोल रहे हैं सरकार वो कर रहे हैं। एक टीका लगाओ, वो लगाओ, जितना चाहे उतना टीका लगा लेंगे, लेकिन हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। ऐसी हमारी जनता हो रही है। लेकिन उसके लिए आप जागो, आप टीकाकरण करने के लिए अपना खुद के बच्चे को अपने हाथों से उनका गला मत दबाइए। अब हो गया, अभी सुनो और देखो और समझो। जय हिंद, वंदे मातरम।